आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम समझेंगे लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। अब देखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं आइस होती है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमारा क्या करती है? सहायता करती है। तो सबसे पहले हम लाइट में इसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और काफी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए समझते हैं आई क्या होती है। तो जहां पर एक नॉर्मल सा एग्जाम वो आपको डायग्राम दिख रहा होगा आई का, ठीक है। अब देखो जरा आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको बताऊंगा, और उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके कारण क्या दोष हो सकते हैं, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखो ये आई होता है, इसमें आई में क्या होती है? 3 परतें होती हैं। ये आपको जो सबसे ऊपर वाली परत दिख रही है ना, ये वाली, ये लाइक दिस, ये वाली ऊपर वाली परत, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और ये सबसे मजबूत परत होती है हमारी आईज की। क्या होती है? सबसे मजबूत परत होती है। जस्ट इस परत के नीचे एक दूसरी परत होती है, इसको बोलते हैं कॉरेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉरेड बोलते हैं। अब इसके तीसरे नंबर की जो परत होती है, जो इसके नीचे होती है, इसको हम बोलते हैं, यस ठीक समझिए आप, रेटिना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जो रेड कलर की आपको दिख रही है ना, इसको क्या कहा जाता है? रेटिना। यही वो वाला पार्ट है जो हमको स्टडी करना है, इससे ही संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप समझ लो कि 3 परतें होती हैं। पहली क्या होती है? स्क्लेरा होती है, दूसरी कॉराइड होती है, और तीसरी क्या होती है? रेटिना होती है। क्या होती है मेरे भाई? रेटिना। अब देखो, अब इनके बीच में एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक लेंस, जो कि कौन सा लेंस होता है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये नेचुरल लेंस होता है। आज तक कोई भी साइंस की टेक्निक इस लेंस को नहीं बना पाई। ये सबसे वंडरफुल लेंस माना जाता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है? प्राकृतिक लेंस होता है, ठीक है, ये वाला। अब जस्ट इसके सामने क्या होता है? आइरिस के बीच में क्या होती है? पुतली होती है। क्या होती है? पुतली, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जो आपकी आंख में जो ब्लैक कलर की है ना, उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है, जो आइरिस के बीच में होती है। जस्ट इसके बाद आपकी क्या होती है? कोर्निया होती है। तो ये जो होता है ना, कोर्निया, ठीक है। कोर्निया क्या होती है? जो आपने देखा है, क्या जो आपका जो सफेद सफेद सा व्हाइट कलर है ना, उसको क्या कहा जाता है? कोर्निया कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आंख का दान, जो नेत्र प्रत्यारोपण होता है, उसमें हम कहते हैं ना कि हमने आंख दान कर दी। आंख दान करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने आंख निकाल के किसी को दे दी। हम क्या दान करते हैं? कोर्निया दान करते हैं, ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा दान माना जाता है, ठीक है। अभी आपको आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं कि लेंस से जैसे कोई आदमी यहां पर खड़ा है, या कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इसको हमको देखना है। व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट खड़ी है, इसको हमको देखना है। तो देखने के लिए सबसे पहले आइस जो रे होती है, वो पुतली से इंटर करते हुए लेंस में जाएंगी, और लेंस उसका क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। तो इमेज हमारी आइस के अंदर कहां बनता है? तो याद रखिएगा, इमेज जो होता है हमारी आइस के अंदर कहां बनता है? यस, रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इमेज हमारा कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है, ओके जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 स्पॉट होते हैं हमारी आइस के अंदर। एक होता है हमारा येलो स्पॉट, और दूसरा कौन सा होता है? ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है? येलो, और दूसरा क्या होता है? ब्लाइंड। येलो स्पॉट वो वाला स्पॉट होता है जहां पर हमको क्लियर इमेज दिखती है। जैसे जस्ट सामने आप मेरे को देख पा रहे हो, तो आपके सीधी रेज कहां पड़ रही है? येलो स्पॉट पे पड़ रही है, इसलिए मैं आपको क्लियर दिख रहा हूं यहां पर। अब मैं आपको बताऊं ये ब्लाइंड स्पॉट कहां पाया जाता है। तो ये जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ये आपकी जितनी भी ये परतें जा रही है, इनकी जो नर्व्स जाती है ना, जिनको ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, जो हमारी डायरेक्ट ब्रेन से कॉन्टेक्ट रखती है। कहां से कॉन्टेक्ट करती है? ब्रेन से कॉन्टेक्ट करती है। वहीं पर ठीक बीच में क्या पाया जाता है? आपका ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मैंने आपको आइस का ऊपर का हिस्सा जो मैंने आपको बता दिया। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पहले लेते हैं, आइस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? आइस में अपन ले लेते हैं रेटिना, ठीक है। तो रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना पर हमारी बनती है इमेज। जस्ट आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो आपकी रेटिना पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। और इमेज कैसी बनती है? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से हमेशा इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन ब्रेन हमारा एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक टेक्निकल बंदा है जो हमको क्या दिखाता है? यस, उसको सीधा दिखाता है। तो इमेज उल्टी बनती है, लेकिन ब्रेन में कैसी दिखती है? वो सीधी दिखती है, इसलिए मैं आपको सीधा दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। एनीवे, लाइट के चैप्टर में और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना पर पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि रेटिना पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, रेटिना के अंदर 2 सेल्स पाई जाती है, 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका होती है आपकी रॉड सेल्स होती है, और दूसरी होती है कोन सेल्स होती है, ठीक है।
रॉड सेल क्या करती है, आपके देखने में सहायता करती है। जो चीजें आपको दिख रही हैं वो किसके कारण दिख रही हैं, रॉड सेल्स के कारण दिख रही हैं, ठीक है। तो ये किसमें सहायता करती है, देखने में सहायता करती है, जो हमको ब्लैक व्हाइट बताती है, कैसे दिखाती है, ब्लैक और व्हाइट दिखाती है, ठीक है। दूसरा होता है कि हमको चीजों में कलर्स कैसे दिखते हैं, कोई चीज रंग फूल हमको कैसे दिखाई दे रही है, तो वो किस सेल के कारण दिखाई देती है हमको, तो याद रखना कौन सेल के कारण दिखाई देती है। तो रंग देखना, रंगों में विविध कर पाना हम किसके कारण कर सकते हैं, कौन सेल्स के कारण कर सकते हैं। अगर ये खराब हो गई तो हमको रंगों में भेद होना क्या होगा, क्लियरिटी नहीं होगी। तो जानवर वगैरह जो होते हैं उनमें रॉड सेल तो होती है लेकिन कौन सेल नहीं होते, उसमें उनको कलर वाली जो दुनिया होती है उनको कलरफुल नहीं दिखती, उनको कैसी दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। तो कलर ब्लाइंडनेस, ये आप देखते हो ना एसएससी का एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम वगैरह होता है, मेडिकल होता है, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस आपकी चेक की जाती है, और वो अगर ठीक होती है तो आप पास कर दिए जाते हो, नहीं होती तो आप फेल कर दिए जाते हो। तो वो किसके कारण होती है, कौन सेल्स के कारण होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेटिना में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इसमें दो सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स होती है जो देखने में सहायता देती हैं, और दूसरी क्या होती है, कौन सेल, जो रंग देखने में हमको बताती हैं, ठीक है। अच्छा, जिनकी रॉड सेल्स, जैसे मान लो रात में किसी बंदे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इस दोष को क्या कहा जाता है, रंतोदी दोष कहा जाता है, जिसको रेटिनॉल भी हम कहते हैं। ये मैंने आपको विटामिन के चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रंतोदी दोष। ये किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, चलिए उनको देखते हैं। आइए अगला पार्ट समझते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, जो हमारी आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, व्हाइट कलर का पार्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, व्हाइट पार्ट जो हमको दिख रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और कॉर्निया कैसी होती है, पारदर्शी। पारदर्शी होना चाहिए, तभी तो लाइट जो होगी वो हमारी आईज में इंटर करके अंदर तक पहुंच पाएगी, तभी तो उसका इमेज बनेगा। तो ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है। अब नेत्र प्रत्यारोपण किसका किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेत्रदान। नेत्रदान ही क्या होता है, महान दान होता है, ठीक है। ओके, अब अगली चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें येलो स्पॉट, येलो स्पॉट का भी मीनिंग मैंने बताया। येलो स्पॉट उसको कहा जाता है यहाँ पर आपकी क्लियर इमेज बनती है। डायरेक्ट लाइट येलो स्पॉट में पड़ेगी तो इमेज कैसी बनेगी, क्लियर बनेगी, ठीक है। ये जहाँ होता है जस्ट लेंस के सामने, ठीक है। और अगला होता है ब्लाइंड स्पॉट, जो कहाँ पर होता है, ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है हमारी ब्रेन की तरफ अग्रसर होती हैं, वहां पर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर इमेज नहीं बनती, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। आइए, अब हमने इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी कर लिया, हम समझेंगे रोग, ठीक है। तो सबसे पहला रोग हमारी आईज में होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो किसके कारण होता है, रंतोदी के कारण होता है, रंतोदी, ठीक है, जो कि विटामिन ए के कारण होता है। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस इसको क्या कहते हैं, रंतोदी रोग कहते हैं, जो हमारी विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रात में दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। जिसमें रात में दिखना बिल्कुल बंद हो जाए उसको कौन सा रोग हो गया, रंतोदी रोग हो गया, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रेटिनॉल भी कहा जाता है। दूसरा जो रोग होता है हमारी आईज में, उसको बोलते हैं वर्णिता, वर्णिता बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, वर्णिता बोलते हैं। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, रंगों में विभेद हम नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रंगों में विभेद नहीं कर पाना, उसको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें कौन सी कोशिका इफेक्टेड हो जाती है, तो आपको बताया था दो तरह की कोशिका होती है रेटिना, रेटिना पर एक आपकी क्या होती है, रॉड सेल्स होती है, और दूसरी क्या होती है, कोन सेल्स होती है। तो इसमें कौन सी इफेक्टेड होती है, कोन सेल आपकी क्या हो जाती है, इफेक्टेड होती है। इतनी बात समझ आई। अब बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ। अब देखिए अगला दोष समझते हैं, इसमें होता है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि रोग। काफी इंपॉर्टेंट दोष माना जाता है। अब निकट दृष्टि रोग जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है और याद रखने में तकलीफ रहती है, कौन सा लेंस किस दोष को दूर करने में दूर किया जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि मतलब इसमें पास की वस्तु क्लियर दिखे, जैसे मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ, ठीक है, और दूर की वस्तु क्लियर ना दिखे, उसको क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो दूर का साफ ना दिखाई देना निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा चश्मा लगाएंगे, कौन सा लेंस का चश्मा लगेगा, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लगाए। कॉनकेव क्या करता है, तो याद रखना कॉनकेव किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने। तो जो किरणों को फैला दे वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव, यानी कि डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। ये दोष किसमें होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के बेसिस पर। ये हमारा क्या है, आई लेंथ है, ठीक है। ये मैं ओनली रेटिना बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, रेटिना, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है जिसको हमको देखना है, ठीक है। तो इससे रेज आ रही है, कैसी आ रही है, रेज। सपोज वो रेज कैसी आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है। अब इन पैरेलल रेज को ये लेंस क्या करता है, फोकस करता है। क्या करता है, फोकस। तो फोकस अगर ये खराब हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये वाली जो पैरेलल रेस होती है ना, उनको एक लोकेशन तक उत्तल लेंस क्या करता है, फोकस कर देता है, केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, रेस को केंद्रित करना। तो रेटिना पर, ये हमारी क्या थी, रेटिना, तो रेटिना पर उसको फोकस करना चाहिए था, मतलब जस्ट यहां पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो उससे पहले
पहले ही क्या कर देता है, उसको केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है, जिससे क्या होता है, हमको पास की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की साफ नहीं दिखती। तो अब दूर की साफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने हम अवतल लेंस लगा देंगे। अब अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को फैला देगा, ऐसे फैला देगा और फैला के उनको रेटिना तक क्या करा देगा, अप्रोच करा देगा, जिससे वो चीज़ हमको दूर की वस्तु में क्या दिखने लगेगी, साफ दिखने लगेगी। तो अवतल लेंस का काम क्या होता है, फैलाने का काम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर से सुन लो, निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखता है हमको, उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, जो कि फैलाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें इस दोष में आपका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इसमें चश्मे का नंबर जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये दोष जहां तक इसमें होता है बच्चों में होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं अगले दोष की तरफ। हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष नाम से स्पष्ट है, जिसमें दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की ना दिखाई दे, उसको क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है, किरणों को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस, डाइवर्ज करने के लिए क्या होता है, यस कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये इस लेंस मतलब इस दोष में क्या होता है, जैसे कि हम बना लें, ये लेंस है हमारा, ठीक है। मैं रेटिना बना लेता हूँ, ये रेटिना आपकी, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, बंदा या बंदी जिसको आप देखते ही हो, राइट। अब यहाँ से जो रेस जा रही हैं वो ऐसे जाएंगी पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन रेस को रेटिना से दूर पीछे फोकस कर देगा यहाँ पर। तो इसको कहाँ फोकस करना चाहिए था, रेटिना पर फोकस करना चाहिए था, रेटिना पर फोकस करना चाहिए था, बट रेटिना के पीछे फोकस कर दिया। क्या कर दिया, परे फोकस कर दिया, परे क्या कर दिया इसने, फोकस कर दिया। तो इस दोष में क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो रेटिना के परे उसका प्रतिबिंब बनाता है, जिससे क्या होता है, दूर की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखती है लेकिन पास की नहीं दिख पाती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये समांतर आने वाली किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर फोकस कर देगा। तो ये किरणों को कहां फोकस करा देता है, रेटिना पर, जिससे ये वाला दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो याद रहेगा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में हमको पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखती, जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं उनको बहुत पढ़ने में तकलीफ होती है, ठीक है, और दूर की वस्तु उनको स्पष्ट दिखती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और ये उत्तल लेंस क्या करता है, केंद्रित कर देता है, ओके जी। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के परे बनता है, और रेटिना पर लाने के लिए उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल लेंस यूज किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले दोष की तरफ। आइए अगला दोष समझते हैं। अगला दोष होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें ना तो पास की वस्तु दिखे ठीक से, ना दूर की दिखे, ना पास की ना दूर की। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें ये किसको होता है, बुजुर्ग लोगों को होता है, यहाँ तक किसको होता है, बुजुर्ग लोगों को, ठीक है, ओके। इसमें जो आपका जो चश्मा होता है उस चश्मे में दो लेंस प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, दूर के लिए और पास के लिए। आपको पता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको पास की क्लियर दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल, ठीक है, जिसमें हमको पास की दिखे दूर की ना दिखे। दूसरा क्या बताया था आपको, यस दूर दृष्टि दोष, जिसमें हमको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे लेकिन पास की ना दिखाई दे, उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, यस उत्तल। तो देखो पास की वस्तु देखने के लिए किसका यूज करते हैं, उत्तल का, और इसमें बीच में क्या होती है, लाइन होती है। तो सिंपली इसमें वाई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, जिसमें ना पास की ना दूर की दिखे। तो वाई फोकल लेंस में क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले दोष की तरफ। रोग समझते हैं जिसका नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, तो जो हमारी आइस की आगे की जस्ट पीपीएल होती है ना, वो कैसी हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है। तो हमारी मामा की लड़की थी, उसको भी ये वाला रोग हुआ था, ठीक है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि आपकी जो पीपल है वो क्या हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है, यानी कि ये आपकी आइस है तो ये कैसी हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है। अच्छा ये ठीक भी होती है, हाँ हो जाती है बिल्कुल, सर्जरी के द्वारा ये ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको लगता है अपनी आइस पर यस बड़ा बड़ा काले रंग का चश्मा, तो बड़ा काले रंग का चश्मा लगता है और इसकी सर्जरी के द्वारा ये क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। और मोतियाबिंद से क्या होती है, हमारी आंख की जो पीपल होती है वो कैसी हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले दोष की तरफ। नेक्स्ट दोष समझते हैं जिसका नाम है ग्लूकोमा। ये बड़ा खतरनाक दोष होता है ग्लूकोमा, इसको बोलते हैं काला मोतिया। काला मोतिया, अब इसमें एक नई चीज बताता हूँ मैं आपको जो जस्ट पहले नहीं बताई थी। ये जो हमारी आइस होती है ना, ये लेंस के जस्ट बाद में जो एरिया बचता है इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। तो अब ये लिक्विड के कारण ही होता है। तो हमारे ये लिक्विड जब सूख जाता है यानी कि इस पर दबाव बन जाता है
क्या बन जाता है, दबाव। लिक्विड के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है। उसमें फिर क्या पड़ेगा, दबाव बन जाएगा। दबाव बन जाएगा तो दबाव के कारण जो हमारा दोष होता है आइस में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया, और इससे क्या होता है, बिल्कुल दिखना बंद, यानी कि हमारी आइस की क्या हो जाती है, रोशनी चली जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, दर्द होता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोमा सबसे खतरनाक दोष है, जिससे बोलते हैं काला मोतिया, जिसमें क्या होता है, लिक्विड पर दबाव पड़ता है, उससे क्या होता है, हमारी रोशनी चली जाती है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। आइए अगले दोष की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी आइज में एक और दोष होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, जिसको हम बोला जाता है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस, इससे भी हमारी क्या होती है, आइस इफेक्टिव होती है। तो ये आइस का पूरा मॉडल मैंने आपको समझा दिया कि आइस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इमेज बनती है और उसमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दी। तो ये लाइट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने जस्ट आपको बताया। कल से हम इसकी नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपना लाइक जरूर देना, और चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको वंडरफुल सीरीज मिलेगी लाइट के चैप्टर से संबंधित, और भी जितने भी चैप्टर हो सकते हैं जनरल साइंस से संबंधित, और आपके एग्जाम के पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे